बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के नारे, डोनाल्ड ट्रंप के वादे, डोनाल्ड ट्रंप के लारे पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुअम्मा बने हुए हैं। पाकिस्तान पर ये नवाज़शात, ये अनायात, असल कहानी क्या है कि दुनिया की चौथी बड़ी ऑयल डिस्कवरी हकीकत है या मकरो फ़रेब? देखें, इस वक्त करामत मुगल साहब, हुकूमतें खाने वाला केकड़ा बाहर निकल आया अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब और उनकी सरकार के ऊपर ना सफ़ेद आसेब का साया। क्योंकि असल खबर जो है ना वो आ रही है कराची से, असल खबर आ रही है मकरान के साहिलों से। हम तो यहाँ पर मसरूफ़ है ना शहर इक़्तिदार में, सियासत की राहदारियों में, इक़्तिदार के ऐवानों में और इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में कौन सी साजिशें हो रही हैं जी। लेकिन जो कराची में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और फिर मैंने इसके हवाले से कुछ मालूमात भी इकट्ठी की हैं, कुछ माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे सामने है, माजी के आदाद व शुमार भी सामने हैं। और फिर गुज़श्ता रोज़ आपको मालूम है कि खान साहब की जो हुकूमत थी ना, उसके अहम तरीन वज़ीर के साथ एक दोस्त की तरफ से दिए गए लंच पे मुलाकात हुई जी। उनसे मैंने कुछ बातें की। और फिर बाबर अवान साहब का मैं क्लिप देख रहा था कि उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के दौर में जो केकड़ा वन था ना जी। वो दरअसल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी पे पहुंच गया था, ये उनका दावा है। और वो जो डिस्कवरी है वो शायद हमारे गुमान से, हमारी तवक्कुआत से बड़ी थी। और फिर उन्होंने ये दावा किया कि उस वक्त कुछ गैर मुल्की हुकूमतों की प्रेशर की वजह से उसको शट डाउन कर दिया गया था, या किसी ने यह बयान दे दिया था या दिलवा दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो मामला वहीं पर रुक गया। अब ये बड़ा दावा है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है ना, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल वाली पोस्ट के बाद, आपको पता है कि कराची में आपको पता है जो स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है जी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई आवाज़ लग गई है मार्केट में अच्छा। कि एक और केकड़ा आ गया। सही। और उस एक आवाज़ की बुनियाद पे 2 दिन में, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट के बाद 2 दिन स्टॉक मार्केट खुली है। और वो ओजीडीसी जिसका शेयर अपनी पैदाइश से लेके आज तक कई दिहाइयों में मिला के 225 रुपए हुआ था जी। 2 दिन में उसने छत फाड़ दी है। सही। और 2 दिन में 31 रुपए का इजाफा हुआ, 256 पे खड़ा है वो शेयर जो 225 पे था। पीपीएल जो एनर्जी से, ऑयल से रिलेटेड कंपनियां हैं, उनके शेयर स्काई रॉकेट कर रहे हैं और अपर सीलिंग टच करने की वजह से वो रुक गए, वरना इससे भी ज्यादा चले जाते। सही। अब जब कल सोमवार को मार्केट खुलेगी तो फिर एक और कहानी, रेस लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो बबल भी साबित हो सकता है, पानी का बुलबुला। जी। पानी का बुलबुला तो आपको पता है कि फट जाता है। क्योंकि देखिए, आप कुछ बुनियादी सवालात के ऊपर बात कर लें, आप हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान में को बहुत मैसिव बड़ी ऑयल डिस्कवरी जो है ना, उनके बाद से तासुर मिला। यहाँ पर भी ये बातें की जा रही हैं। मैं तो आपके सामने रखने लगा हूँ जी कुछ फैक्ट्स। सही। और उन फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर आप परख लें। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हुकूमतें खाने वाला केकड़ा है जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, वैसे तो सफ़ेद आसेब की मैंने बात की, लेकिन वो ही इज़ ऑरेंज। तो जो नारंगी कलर का या ऑरेंज कलर का जो केकड़ा है ना, वो इस वक्त पूरी दुनिया में हुकूमतें खा रहा है। सही। हुकूमतें कमज़ोर कर रहा है, हुकूमतों की साख मजरूह कर रहा है, किसी के साथ लारा लगा के, किसी के खिलाफ नारा लगा के, और किसी को जो है वो सुहाने झूठे ख्वाब दिखा के। बिल्कुल। उसने तो कह दिया ना कि पाकिस्तान जनाब, वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान जो है वो गॉड नोज व्हाट, कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को भी ऑयल सप्लाई कर रहा होगा और इंडिया पाकिस्तान से ख़रीद रहा होगा। मौसूफ का जो मुल्क है ना जी, वो पूरी दुनिया में, आपको पता है कि वेनेजुएला है वो मुल्क जिसके पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। 303 अरब बैरल जी तेल उनके पास मौजूद है, लेकिन भेज नहीं सकते। ठीक है, आप वो बेच नहीं सकते, उनके ज़ाहिर है कि उनके ऊपर मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात हो रही है ये नॉर्मल ऑयल की नहीं, ऑयल बड़ी अकसाम में पाया जाता है। ये खुदा ने इस ज़मीन में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जब आप
इसको डिस्कवर किया ही नहीं गया अभी, तो जाहिर है कि एक्सप्लोरेशन और वो इंसान की पहुंच से, इंसान की सोच से भी बहुत आगे चीज़ें हैं। कब हमने सुना था ये रेयर अर्थ मिनरल्स की बातें और ये इस किस्म की बातें, हमने तो ये कभी सुनी भी नहीं थी, लेकिन ये अब आने लग गई ना, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ आ रही हैं कि आपको जिसको आप मिट्टी समझते थे, जिसको आप पत्थर समझते थे, वो क्या कितनी कीमती चीज़ निकल आया, वो भी बिकने लग गया। जो कौड़ियों के भाव कोई नहीं लेता था, जो जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता था, तो वो चीज़ इतनी कीमती हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मुल्क है ना, उसमें पेंसिल्वेनिया है, उसमें टेक्सास है, उसमें नॉर्थ डकोटा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक से पाकिस्तान की शेल ऑयल डिस्कवरी में इंटरेस्टेड हो गए हैं, उनके अपने मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा नोन और सर्टिफाइड शेल रिजर्व मौजूद है, 162 बिलियन बैरल का। सही। इन 3 डिस्कवरीज की मैं बात कर रहा हूं। और अगर अमेरिका आज पूरी दुनिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे और उस शेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दे जी, तो 50 साल तक अमेरिका को किसी से ऑयल का एक यानी कि बूंद लेने की जरूरत नहीं है। सही। तो जिसके पास इतना बड़ा शेल रिजर्व मौजूद है, वो उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान के शेल में इंटरेस्टेड हो गया है। ये कहानी बैठती नहीं है। ये क्यों नहीं बैठती? उसकी वजह है ऑयल मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है। क्रूड ऑयल में और शेल ऑयल में क्या फर्क है? जी, क्रूड ऑयल देखिए, जब आप ज़मीन में ड्रिल करना शुरू करते हैं, आपको मुख्तलिफ लेयर्स में मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। गैस आपको पहले स्टेज के ऊपर मिलती है, फिर नीचे आपको क्रूड ऑयल मिलता है मुख्तलिफ कसाफतों के साथ, और उसकी ड्रिलिंग का प्रोसेस, उसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस, उसकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जी, ये कतई मुख्तलिफ है शेल से। सही। शेल क्या है? शेल है पत्थर। जी, शेल जो है वो चट्टाने हैं ज़ेरे ज़मीन, जो क्रूड ऑयल से भी कहीं नीचे जाकर आती हैं। अब क्रूड ऑयल कैसे होता है जनाब? आपने ड्रिल किया, जिस तरह आप बोकी लगा के, नलका लगा के, आप जो है वो कुआं बना के आप जनाब पानी निकालते हैं बाहर, तो क्रूड ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ज़मीन के अंदर मौजूद है। सही। उसको निकालना सस्ता है, उसको निकालना, ढूंढना मुश्किल है, निकालना आसान है। निकाल के उसको रिफाइन करना, प्योरीफाई करना, उसको हाइड्रोकार्बन्स की मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। सही। और उसमें ज़ाहिर है कि सल्फ़र की, उसमें दीगर जो कसाफतें हैं या मेटल्स हैं, उसकी मिकदार कम है। जबकि जब हम शेल की बात करते हैं, शेल वो चट्टानें हैं जिनको निकालने के लिए और जिनको इस काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आपको डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, और इतना महंगा ये काम है कि क्रूड ऑयल की मार्केट में मौजूदगी में ये वायबल ही नहीं है। सही। यानी अगर आपको प्योरीफाइड फॉर्म में जी पानी दस्तयाब हो, तो आप वो जो शीशे वाली, कांच वाली, वो एक मैं ज़ाहिर है कि उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, तो वो जो इतनी महंगी पानी की बोतल मिलती है, तो आप वो तो नहीं लेंगे ना। आप 25 रुपए वाली ले लेंगे, आप 50 रुपए वाली ले लेंगे, 100 रुपए वाली ले लेंगे। आप 2000 रुपए का तो पानी नहीं पिएंगे ना, आप 3000 का तो नहीं पिएंगे। यहाँ पर जो शेल है, शेल को निकालने के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चाहिए, दूसरा आपको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग ऑफ दोज रॉक्स चाहिए, और फिर उसके बाद वो जो चट्टाने हैं उससे जो केरोजन निकलता है उसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद उसमें सल्फर की, मेटल्स की, मुख्तलिफ कसाफतों की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद होती है कि उसको यूजेबल ऑयल में, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए जितना पैसा और जितना सरमाया रिक्वायर्ड है वो वाइबल नहीं रहता। मार्केट में एक चीज दस्तयाब है तो आप वही चीज समंदर के अंदर है और पानी की एक बूंद नहीं पी सकता। लेकिन उससे जेट फ्यूल बन सकता है, उससे इंडस्ट्रीज चलाने वाला ईंधन बन सकता है, उससे ऑटोमोबाइल उतना वाइबल नहीं है, लेकिन उससे जो है वो आप हीटिंग के लिए जो भी काम करते हैं ना, उसके लिए वो बहुत वाइबल है। अब केकड़ा वन पे आ जाए। केकड़ा वन क्या था? केकड़ा वन था साउथ वेस्ट ऑफ कराची, 280 मील दूर, 5500 मीटर का एक कुआं खोदा गया। सही। साल 2019 था, इमरान खान आया और इमरान खान ने एक स्पीच में, तकरीर में कहा कि पाकिस्तानियों कमाल हो गए,
जी। और फिर अचानक से वो स्टोरी वाइंड अप होगी, एक प्रेस रिलीज आई और उसने तबाही कर दी। उसने कहा कुछ भी नहीं था भाई, ये सारी कहानी थी, वो हम खुदाई करते गए, मीम्स चले और 5,500 मीटर नीचे से एक पर्ची निकली और उस पर्ची पे लिखा था कि घबराना नहीं है। ये मीम्स चले थे ना। लेकिन करामत मुगल साहब, जो केकड़ा की एस्टिमेशन थी या पाकिस्तान की उस वक्त की जो एस्टिमेट्स थे, वो ये है कि पाकिस्तान के पास 9 अरब बैरल 9 अरब बैरल। अब 9 अरब बैरल का मतलब क्या है? 9 अरब बैरल शेल ऑयल का मतलब ये है कि पाकिस्तान की डेली कंजम्पशन 4.5 लाख जी बैरल है, एक दिन में पाकिस्तान कंज्यूम करता है। अब 4.5 लाख बैरल को जब आप तकसीम करते हैं 9 अरब पे, और पाकिस्तान का हम ये सोच लें कि कंजम्पशन ना बढ़े, जी, तो 20,000 दिन बनते, 20,000 दिनों के लिए, यानी कि तकरीबन 53 से 54 साल के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से कहेगा भाईजान टाटा बाय बाय, हमें आपके तेल की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए डॉलर खर्च नहीं कर रहे, हम अपना ऑयल निकाल रहे हैं। सही। अच्छा, ये जो 4th लार्जेस्ट है ना, ये पूरे पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि एक आपका है, जाहिर है कि जो एक आपका बॉर्डर है पानियों का, और फिर उसके बाद आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट होता है कि जहाँ के ड्रिलिंग, जहाँ से मादनियात, जहाँ से सोना निकल आए, चांदी निकल आए, दुनिया की कोई चीज़ निकल आए, आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका है, उस पर किसी और का हक नहीं है, इजारादारी नहीं है। तो वो बनता है तकरीबन 230 माइल्स बनता है, यानी 368 किलोमीटर तकरीबन जी। और नॉटिकल माइल्स में भी मेरा ख्याल है कि मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट सर्टन नॉटिकल माइल्स है। और जो आपका यूनाइटेड नेशंस वो कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सीज, उसमें ये तमाम चीज़ें बड़ी तरतीब के साथ बयान हुई भी हैं कि कौन सी चीज़ पे किसकी कितना हक है और क्या है। अब आप देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, उससे एक बड़ा बूस्ट मिला है पाकिस्तान में स्टॉक को। हुकूमत बड़ा जनाब इस वक्त वो काम कर रही है, बड़ा बेहतरीन कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे देखें, असल सवाल ये है कि अगर ये इतना ही वायबल होता, फॉर एग्जाम्पल अब चाइना है, चाइना का जो नोन शेल ऑयल रिजर्व है वो 147 बिलियन बैरल है, सिर्फ 147, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 9 बिलियन बैरल्स। जी। जाहिर है पाकिस्तान की जरूरत कम, चाइना की जरूरत ज्यादा है, अमेरिका की जरूरत ज्यादा है, ठीक है, फेयर इनफ। बट चाइना का अगर 147 बिलियन बैरल, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास कैपेसिटी भी है, चाइनीज तो उनको तो लोग कहते हैं ये याजूज माजूज यही है ये तो दुनिया के ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, इतने कम वक्त में बना लेते हैं। चाइना स्पीड तो हमने फिर मोहसिन स्पीड भी बना लिया, शहबाज स्पीड था पहले, हमने तो अपनी कहानी कर ली ना। वो तो रजब तैयब अर्दवान वो बैठ गया था, वो बनाते हैं तो उसमें पैदल चलते हुए भी जंप लगते हैं, बहरहाल जो हमारी स्पीड है। वो जो चाइना है वो 147 बिलियन बैरल क्यों नहीं, वो क्यों 400 अरब डॉलर का मुआहदा ईरान के साथ करता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा, हम आपको 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके देंगे, बदले में हम आपसे डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल लेंगे। भाई वो आप 147 बिलियन बैरल जो पड़ा हुआ है वो निकाल लो ना, फिर वो इस्तेमाल कर लो। तो व्हाट डज दैट टेल अस? जी। उससे हमें तो यही पता चलता है कि अमेरिका ने भी जो अपनी शेल ऑयल डिस्कवरी है उसको एक्सप्लॉइट करना कब करता है अमेरिका? जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करता है, यानी 120 डॉलर फी बैरल क्रॉस करेगा ना, तो अब अमेरिका कहता है कि यार 120 डॉलर से कम में तो मैं अपना ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल है, तो वो फिर उस शेल की तरफ चला जाता है। अदरवाइज जब दुनिया में सस्ती चीज मिल रही है तो वो सस्ती लेगा ना। सही भाई अगर 80 डॉलर फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में वाईटीआई क्रूड दस्तयाब है, तो अमेरिका को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो 118 डॉलर लगाकर एक बैरल तेल निकालेगा। जब $80 में अवेलेबल है मार्केट में, तो 118 में क्यों निकालेगा? ठीक है, अब वो ब्रॉडर क्वेश्चन आ जाता है। 2-3 चीजें देखें, अमेरिका ने ये जो तजारती मुआहदा किया है हमें
काइंड ऑफ कंसेशन जी कि यार हमारी कंपैटिबिलिटी जो है, हमारी जो मार्केट है, कि हम 70% जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका को, वो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं, तौलिए, चादरें, तो जनाब तकिए के गिलाफ और जनाब गारमेंट्स और ये चीज़ें करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि भाई आप हमारे पे लगाएं टैरिफ तो लगाएं आप हमारे पे, आपने लगाना ही है जाहिर है कि सबके ऊपर। लेकिन यार बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, उससे थोड़ा कम लगाएं ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है ना वो आपकी मार्केट में कंपैटिबल हो। सही। और हमारा कंपटीशन जो है वो हमें थोड़ा सा एज मिलना चाहिए। वो अमेरिका ने हमें रिलैक्स किया है, यानी 8 यानी पहले ज्यादा था जो अनाउंस किया था, उसको आप कम करके ले आए हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई आपने हमारे साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो खत्म करना है। अगर आप हमें $10 अरब की एक्सपोर्ट्स करते हैं तो आप हमारे से $10 अरब की इम्पोर्ट्स भी करें, $10 अरब की इंपोर्ट्स करें। अब पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर सकता है भाई अमेरिका से? जी डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करेगा क्या पाकिस्तान क्या करेगा इंपोर्ट? पाकिस्तान ने कहा कि हम जनाब आपसे सोयाबीन और ले लेंगे, हम आपसे कॉटन लेंगे। कॉटन ज़राई मुल्क है हम, लेकिन हम कॉटन लेंगे आपसे। अपने यहाँ जाहिर है कि वो आपको कर दिया वो सब्दी, वो जो बेसिकली जो है वो पंजाब में आपको पता है कि किसानों की क्या सूरत हाल है। तो कॉटन तो हम जो है वो कहते हैं कि हम आपसे लेंगे, हम खुद नहीं उगा सकते। अब मसाइल है भाई, वो फलानी सुंडी आ जाती है तो तेला आ जाता है, सुंडी आती है, हाँ तो तेला आ जाता है तो फला आ जाता है, तो फिर वो रकबा किसी और चीज़ के लिए काबिल काश्त नहीं रहता। लेकिन साथ में हमने कहा कि हम आपसे ऑयल लेंगे। अमेरिका ने कहा कि तेल, अब भैया आप तो हमारे पास से तेल निकालने आ रहे थे, आप कहते हैं हमारे से तेल खरीदे, उनके पास निकला पड़ा ना। तो हमने कहा कि हमारी वो फलां कंपनी है ना, वो आपसे अब ऑयल का मुआहदा कर रही है। कोई कितना चला जी, 1 मिलियन बैरल कि 1 मिलियन बैरल और 28,000 किलो निकल रही है। तो जनाब वहाँ से आएगा और अक्टूबर में या सितंबर के आखिर में लैंड करेगा, पाकिस्तान पहुँचेगा, फिर वो हम रिफाइन शिफाइन करेंगे और फिर वो इस्तेमाल होगा या रिफाइंड आ जाएगा, जो भी आएगा। इसमें देखें कबाहत क्या है, इसमें कबाहत ये है कि अमेरिका हमें मुफ्त तो नहीं देगा, अमेरिका हमें डेफर्ड पेमेंट पे भी नहीं देगा, अमेरिका हमें खैराती भी नहीं देगा, हम उनको पे करेंगे वो हमें देगा, नकद पैसे लेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपकी गली की नुक्कड़ पे एक करियाने वाला है, उस करियाने वाले के पास आप जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो उधार आप उससे शुरू कर देते हैं। आप 1 महीने का उधार बांध लेते हैं, 2 महीने का बांध लेते हैं, फिर आप कहते हैं यार वो फलानी चीज़ थोड़ा सा कंसेशन कर दे, देखना मैंने तेरी 50,000 की बिक्री कराई है तो 1,000 रुपये तो मुझे छोड़ देना, 5,000 तो तूने कमाया होगा। हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सऊदी अरेबिया से, गल्फ़ में कुछ जगहों से ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे लेते रहे हैं। सही। और हमारी अब भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम नकद के ऊपर किसी और से ख़रीदना शुरू कर दें, साथ वाले करियाने से, आप यानी आपने अभी उसका उधार नहीं चुकाया, अभी आप चौथे मोहल्ले से डेफर्ड पेमेंट नहीं वापस की, आपने उसकी साथ की नुक्कड़ वाली दुकान से आपने कहा कि भाईजान मैं नकद आपसे लूंगा, वो अगला बंदा आपको अपनी दुकान के सामने से गुजरना ही नहीं देगा कि मुगल साहब किथे पैसे कटो, नकद उठोगे उधार इथों, एंज नहीं चलेगा। तो ये ना टेक्निकली पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात ना कुछ ऐसे ममालिक के साथ डिस्टर्ब कर सकता है पोटेंशियली। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर, बट जाहिर है कि एक कलर तो आता है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान, अमेरिका का पानी तो चढ़ता है ना सऊदी अरब पे भी। पाकिस्तान जब उनके साथ ये कर रहा होगा तो कहेगा ना कि यार उसको, उस करियाने वाले को कह देना कि ऐसा डगा न छेड़ी, हाँ इसको नहीं कुछ कहना, तो वो नहीं करना। बट लॉन्ग टर्म में मेरे लिए ये मुअम्मा है, ये सवालात हैं, और मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि हर पाकिस्तानी के लिए ये सवालात होंगे कि कहीं ये सिर्फ एंट्री के लिए तो नहीं, वी वांट आवर प्रेजेंस देयर। वो ग्रीन अलायंस बन रही है, फ्रेमवर्क बन रहा है। हम आपके अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की आखिरी 6 महीने, साल, 1.5 साल की एक्टिविटीज़, उनका गवादर पोर्ट पे खड़ा होना, बयान रिकॉर्ड करवाना, जीबी जाके बैठना, चित्राल, फिर जो, बट मैं आपको पता है कि मैं तो बड़ा इस बात का, मैं बड़ा इस बात का जो है वो दाई हूँ इस बात का कि भाई आपका मुल्क, आपका इंटरेस्ट
वो चाइना के साथ ज़्यादा है किसी मामले में तो चाइना, अमेरिका के साथ ज़्यादा है तो अमेरिका, फला मुल्क के साथ। आपको अपने मुल्क का देखना है। अमेरिका अगर हमें अच्छी डील दे रहा है ना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। पाकिस्तान को जाहिर है कि वो फिर उसी से करनी चाहिए ना डील। चाइना अगर आपको महंगी या गैर मेयारी डील दे रहा है, उससे बेहतर यह है कि आप और आपका फॉर द फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी ऑफ फोर्जिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस। इससे पहले तो जाहिर है कि हमारा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो उनके इंडिया के साथ जरूरत वाला। मैं अभी भी इस बात को समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये सब कुछ कर रहा है, जिस तरीके से वो बैशिंग कर रहा है इंडिया की, इंडिया का जो मार्केट साइज है ना, इंडिया का रकबा पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। हम 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, वो 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। हमारी 25 करोड़ आबादी है, उनकी 1.5 अरब आबादी है, 6 गुना ज़्यादा है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं? 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर। एट मैक्स चले गए थे 18, 20, 21। वो कमर्शियल बैंक्स वाले मिला के कम से कम भी होते हैं 7-8 होते हैं। वो इंडिया के 762, 780, 750 अरब डॉलर। तो वो मार्केट इतनी बड़ी है, उनकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त बैशिंग हो रही है ना इंडिया की, दैट इज़ बेसिकली टू डू अ गुड डील विद इंडिया। आपने मजबूर दबाव डाल रहे हैं पाकिस्तान पे, इनायात पाकिस्तान के को जनाब पैम्पर कर रहे हैं, तो वो एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो रहा है। और इंडिया के साथ भी वही चीज़ें फाइनलाइज अभी होनी हैं, तो उसमें अपने फेवर में इतनी बड़ी मार्केट को टैप करने के लिए एक अच्छे उसके ऊपर ये हो रहा है। फिर अब वो कहता है कि हमारे से F-35 तैयारे, हम F-47, F-47 फॉर्म 47 नहीं, F-47 भी जहाज़ ही है पाकिस्तानियों, वो भी एक जहाज़ ही है। तो वो F-47 तैयारे भी बेचने हैं उसने, बाकी चीज़ें भी बेचनी है। और वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी में जो इंडिया में है, वो ये नहीं दे सकता, क्योंकि उसका जो चीज़ बोर्ड रडार है, जो उसके साथ रडार आते हैं, वो उसकी बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मॉस्को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मॉस्को को तक वो चीज़ें पहुँचें। आपको पता है कि वो जो जहाज़ F-35 जब गिरे पानियों में, समंदरों में, तो उसका मलबा किसी और मुल्क के हाथ ना लग जाए, चाइना के और रशिया के हाथ ना लग जाए, उसके लिए उस तैयारे की कीमत से 10 गुना ज़्यादा कीमत लगा के उसको खुद रिट्रीव करने के लिए ऑपरेशंस हुए में। सही। वो उस ये जो इनका है, मेरा ख्याल है बैरी बेड़ा, नाम मेरे जहन से निकल गया उसका, मेडिटेरेनियन में, नो बरतानिया का। अच्छा। क्वीन एलिज़ाबेथ 1 है या क्वीन एलिज़ाबेथ 2 है, उसके ऊपर जो वो डॉक बना हुआ होता है जहाँ पे वो लगे हुए होते हैं त्यारे, वहाँ से एक फिसल के नीचे गिर गया था। वो मिला ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा था, उसके एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू हो गए। तो वो जाहिर है कि अब तक बात कहीं और निकल गई। असल तो देखें ना, मामला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अगले स्टेप पे फिर मिनरल्स वाला मामला भी आएगा। अमेरिका आ रहा है, मुझे ये सेंस नहीं बनाता कि वो पाकिस्तान की शेल या तो फिर इतनी बड़ी ये जो 4th लार्जेस्ट की बात है, एक्चुअली 4th लार्जेस्ट हो। अभी तो जो नोन रिजर्व्स हैं रिट्रीव कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, ये और बात है। उनमें वेनेजुएला, उनमें सऊदी अरब, उनमें ईरान, उनमें गल्फ़ के बहुत सारे ममालिक, उनके बड़े नोन रिजर्व्स हैं। और पाकिस्तान अगर 4th नंबर पे आ जाता है, पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। शेल ही सही, मुस्तकबिल में किसी वक्त सही, $120 फी बैरल से ऊपर जाने पर वाइबल ही सही, हमारे पास कुछ तो है ना, कारखाने थे उनके ना। लेकिन ये मामला एक ट्रिकी चीज़ है कि अमेरिका 162 बिलियन बैरल, चाइना 147 या 137 बिलियन बैरल, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया के बेहतरीन शेल नॉन सर्टिफाइड रिजर्व्स रखने वाले, और रशिया, वो उसको नहीं निकालते। और हमारे यहाँ ये निकलेगा। बहरहाल मकरान के साहिलों से लेके गवादर से लेके ये तमाम जो इस हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है, यहाँ पर बिलाशुबा खुदा ने बहुत कीमती चीज़ें रख छोड़ी हैं, लेकिन हम उनको कब निकाल पाते हैं, वो निकाल के हम उनसे कब फ़ायदा उठा पाते हैं। या मिनरल्स हैं, इसकी डील अमेरिका के साथ हो, चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो, किसी और के साथ हो, बस हो पाकिस्तान के फेवर में,
और उसके लिए जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बट अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि ये जो हुकूमतें खाने वाला केकड़ा है ना जी, वो डोनाल्ड ट्रम्प सफ़ेद आसेब वो जो केकड़ा है वो बाहर है, वो हुकूमतों को कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो वैसे भी आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत की साख माशाल्लाह कितनी अच्छी है। तो ये झटके कि ये लारा था, साइयाँ कित्थे थे बधाइयाँ कित्थे, पाकिस्तान को लारे लगा के वो अगर कल को जो है वो इंडिया के साथ बेहतरीन चीज़ें मामलात कर लेता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।